वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, बुंदेलखंड महाकुंभ की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। आज परमानंद का दिन है, जिसके लिए हम लोग आपके साथ पिछले 7 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाशिवरात्रि के दिन हमारी बेटियां, हमारी बहन सुंदर यहाँ बागेश्वर धाम के पावन मंच पर विवाह का ये कार्यक्रम होगा। आज कथा में पहले दिन कही गई बात सार्थक हुई। महाराज जी से भी चर्चा हो रही थी कि पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के स्वरूप में हमारे आचार्य मानो श्री रामानंदाचार्य जी यहाँ पधारे, हमारे भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में मानो यहाँ पर श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी महाराज पधारे। और अभी अभी ऐसा लग रहा है कि पवन सुत हनुमान जी के रूप में हमारे बागेश्वर महाराज जी तो हैं ही, लेकिन उनके बल के प्रतीक के रूप में खली जी भी यहाँ बैठे हैं। अभी ये बगल में बैठे थे तो मैं इनके हाथ और अपने हाथ देख रहा था, और फिर महाराज जी को और इनको देख रहा था। ये महाराज जी को ऐसे गोद में लेके भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना विशाल स्वरूप है। ये भी एक शान है, गौरव है हमारे भारत का। बंधुओं, बड़ी से बड़े उद्योगपतियों के यहाँ ब्याह में भी शायद इतनी विभूतियों का आगमन नहीं होता होगा जितनी विभूतियों का आगमन आज यहाँ बागेश्वर धाम की बेटियों की शादी में हुआ है। हम इसके लिए अपने बड़े भैया हमारे पूज्य महाराज जी को बार बार साधुवाद देंगे, बार बार धन्यवाद देंगे। हमारे बालाजी इनको इतना बल प्रदान करें कि जैसे भागवत में 16,108 ठाकुर जी के ब्याह हुए, एक बार ऐसा रिकॉर्ड बने कि 16,108 विवाह बागेश्वर धाम पीठ पर हों। और तब हम ये दृश्य देख पाएंगे कि जब ठाकुर जी का ब्याह हुआ होगा तो कैसा दृश्य रहा होगा। 16,108 ब्याह एक साथ, और ये सब बेटियों के पिताजी, हम छोटे भैया तो हम छोटे पिताजी, हम भी छोटे पापा हैं, हमारे भी ये सब समधी समधन सब बन गई हैं। कितना आनंद, कितना सुख लग रहा है। कल कथा विश्राम हो गई, लेकिन भाव था कि नहीं, सब बेटियों को देख करके, सबको आशीष दे करके, सबसे मिल करके हम तो सीखते हैं महाराज जी से। ये सद्भाव, ये भाव हम आप सबको सीखना चाहिए कि कैसे महाराज जी इतनी व्यस्तता में, इतनी व्यवस्था में भी बिल्कुल मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कोई चिंता सिर पर ज़्यादा रखते नहीं है। इतने संतों का, इतने राजनेताओं का यहाँ आगमन हो रहा है, फिर भी खिलखिलाते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह 4 बजे हमको लेकर के गए, सब दिखा करके लाए, कितनी सामग्रियाँ यहाँ पर गिनती कराई जा रही थी 156 सामग्रियाँ, लेकिन 156 सामग्रियों में रामचरित्र मानस से लेकर के मोटरसाइकिल तक सब कुछ है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो सामान्यतया घरों में नहीं होती हैं, वो सब यहाँ बेटियों को दी जा रही है। लेकिन उससे भी बड़ा आज यहाँ पर इतने संतों का आशीर्वाद दिया है। कई ऐसे संत जनों के, बड़े बड़े उद्योगपति शिष्यों के यहाँ ब्याह होते हैं, वहां भी संत नहीं पहुंच पाते। आज यहाँ सबका आगमन हुआ। ज्यादा हमें कुछ कहना नहीं है, सब आप लोग आनंद ले ही रहे हैं। हम तो 7 दिन से बोले ही रहे थे। और हैं एक महाराज जी भाव है तो शायद पिक्चर का, लेकिन बेटियों के लिए बहुत सुंदर है। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ
तेरी चुनरी में सतरंग तारे बनूं, तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों में सजा दूं मैं ये सपना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। ये छोटी छोटी हमारी सब बहनें हैं, सब बेटियां हैं। बस ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, इनका दाम्पत्य जीवन खूब मंगलमय हो, ये भारत के ऐसे सपूत को जन्म दें जिनमें हमारे बागेश्वर महाराज जी जैसे थोड़े थोड़े अंश इनके आगामी संतानों में दिखें। ऐसी बालाजी से हम प्रार्थना करते हैं और महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सब लोगन को बधाई हो, बधाई हो। ब्रजवासी भैया रूखी बधाई ना लें, जोर की चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महोत्सव की खूब खूब बधाई। आप सबन को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।